अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फतेह टू मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के हवाले से, जिसमें तुर्की और सऊदी अरब ने इंटरेस्ट शो किया है। यहाँ हम बात करेंगे कि ये खबर कितनी बड़ी है रीजनल जियोपॉलिटिक्स को लेकर, और उसके साथ साथ इस वक्त तुर्की और सऊदी अरब किस किस्म के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं और क्यों वो इस पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम में इंटरेस्टेड है। तो इस वक्त सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 मुनक़द हुआ है, जहां पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 वगैरह भी गए हुए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं और दुनिया भर से मुख्तलिफ डिफेंस कंपनीज़ अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पिच कर रही हैं ग्लोबल मार्केट के लिए। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, ताकि जो डिफेंस इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो दुनिया भर की मिलिट्रीज़ हैं वो अपने लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट को ख़रीद सकें। इसी के चलते पाकिस्तान की गिड्स, जो कि फतेह टू मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को बनाती है, और मुख्तलिफ दूसरे सिस्टम्स भी इसने वहाँ डिस्प्ले किए हैं, और बाकी सिस्टम्स पर हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे। बहरहाल हम खबर की तरफ आएँ तो सऊदी अरब और तुर्किया, ये दो वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फतेह टू मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में दिलचस्पी का इजहार किया है। यहाँ मैं बताते चलूँ, फतेह टू मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम इस वक्त बर्रे सगीर का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। और बर्रे सगीर के इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज़ हैं और जितने भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ किसी कंट्री के पास भी इतना लॉन्गेस्ट रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का तजर्बा दिसंबर 2023 में किया था, यानी कि अभी इसको एक किस्म का ऑफिशियली लॉन्च हुए 2 से 3 महीने ही हुए हैं, और दो बड़ी कंट्रीज़ इसमें इंटरेस्टेड है। यहाँ गिड्स के जो साइंटिस्ट हैं और पाकिस्तानी साइंटिस्ट, उनकी कारकर्दगी और उनकी जो एफिशिएंसी है, उसके साथ उनकी जो मेहनत है, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। यहाँ हम जरा इस चीज़ को देखते हैं कि तुर्की और सऊदी अरब इस वक्त किस किस्म के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूज़ करते हैं। सऊदी अरब की बात करें तो ये रशियन टॉस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, जो कि शॉर्ट रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, 30-32 या 40 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं। उसके बाद ये साउथ कोरियन चुनमू मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को यूज़ करते हैं, और इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की रेंज भी तकरीबन 45 से लेकर 80 किलोमीटर के दरमियान है। इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, अब पता नहीं सऊदी अरब ने कौन सा वेरिएंट ख़रीदा है। उसके बाद सऊदी अरब यूज़ करता है अमेरिकन मेड M270 हाईमार्स। ये बुनियादी तौर पर हाईमार्स की पूरी फैमिली है, उसका एक वर्जन है। और M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की जो रेंज है ये भी वेरी करती है। कुछ वर्जन्स की रेंज 35 किलोमीटर है, कुछ की 40 किलोमीटर है, और कुछ वर्जन्स की रेंज 80 किलोमीटर है। तो यहाँ हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि सऊदी अरब के पास इस वक्त जितने भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं, उनकी जो एवरेज रेंज है वो यही है 30, 40 या 80 किलोमीटर के दरमियान। अब आ जाते हैं हम तुर्किया की तरफ। तुर्की इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को अपने मुल्क में डेवलप कर रहा है। कुछ पर काम जारी है और कुछ इन्होंने अपनी मिलिट्री में इंडक्ट किए हैं। यहाँ बात की जाए तो TRG सीरीज़ के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स इन्होंने अपनी मिलिट्री में इंडक्ट किए हैं, जिनमें से लेटेस्ट TRG 300 है, जिसको रिसेंटली बांग्लादेश को भी डिलीवर किया गया है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है TRG 300 की, और इससे एक नीचे भी वेरिएंट है, उसकी रेंज तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर के दरमियान है। तुर्की जिस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर सबसे ज़्यादा रिलाई करता है वो है अमेरिकन M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स। ये हाईमार्स का ही एक वेरिएंट है, जो कि सेम सऊदी अरब भी इस्तेमाल करता है, और इसकी रेंज में बता चुका हूँ कि मैक्सिमम भी 80 किलोमीटर तक है, वरना इसके कुछ वेरिएंट 40 किलोमीटर वाले भी हैं। और यहाँ वेरिएंट से मुराद इसमें यूज़ होने वाले रॉकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर हम इनका मुकाबला पाकिस्तान के फतेह टू मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ करें तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। तो कहाँ एक तरफ 80 किलोमीटर की रेंज और कहाँ एक तरफ 400 किलोमीटर की रेंज। और बाय द वे मैं बताता चलूँ कि अगर इसका मुकाबला साउथ कोरियन और अमेरिकन हाईमार्स जो हैं उनकी एक्यूरेसी से करें, खासतौर पर हम साउथ कोरियन चिनमू मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की एक्यूरेसी के साथ इसका मुआवजना करें, तो उसकी एक्यूरेसी 15 मीटर से, उसकी जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है CEP जिसे कहा जाता है, वो 15 मीटर से कुछ ज़्यादा है। जबकि फतेह टू मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की जो CEP है वो 10 मीटर से निस्बतन कम है। तो CEP जितना कम होती है एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती है। और नॉर्मली चूंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल या बैलिस्टिक रॉकेट की तरह ही एक्ट करते हैं, इस वजह से ये एक तो सस्ते होते हैं, दूसरा इन्हें ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि कन्वेंशनली आपके पास एक बैलिस्टिक मिसाइल टाइप वेपन हो जिसे आप बैटल ग्राउंड में यूज़ कर सकें, दुश्मन की एयर बेसिस के खिलाफ, दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए और मुख्तलिफ स्ट्राइक मिशंस के लिए। और इनकी अहमियत रिसेंट यूक्रेन रशिया वॉर में दुनिया में बहुत ज़्यादा उभर कर आई, जहाँ एक तरफ हमने देखा कि एयर पावर तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन
आपकी आर्टिलरी और रॉकेट फोर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंक्स की अब उतनी ज़्यादा अहमियत रही नहीं दुनिया में, लेकिन ये रॉकेट सिस्टम्स की अहमियत बड़ी है। अब यहाँ एक और अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में भी ये 400 किलोमीटर की रेंज तो बिल्कुल नहीं प्रोवाइड की जाएगी तुर्की या सऊदी अरब या किसी भी दूसरी कंट्री को, क्योंकि आज़रबाईजान से रिलेटेड भी ऐसी खबरें हैं कि वो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि आज़रबाईजान पाकिस्तानी यरमूक रॉकेट सिस्टम्स को पहले से इस्तेमाल करता है। अब इसका कहा जा रहा है कि इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा, जो कि दूसरे मुल्कों को बेचा जाएगा, उसकी रेंज होगी 250 किलोमीटर। अगर हम 250 किलोमीटर के साथ आने वाले एक्सपोर्ट वर्जन की भी बात करें, तो वो भी इस बरे-सगीर में ऑलमोस्ट जो टॉप टियर लेवल के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है उनमें आएगा। 250 किलोमीटर की रेंज वाले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शायद ही शाज़ो नादर ही हमारे इस पूरे खित्ते में हों, खासतौर पर साउथ एशियन रीजन की बात की जाए। और अगर हम इसे तुर्की या सऊदी अरब के पस मंज़र में भी देखें, तो बहुत ही ज़्यादा एक मैसिव रेंज और बेहतर एक्यूरेसी के साथ ये सिस्टम आता है। बहरहाल अभी दोनों कंट्रीज़ ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है। नेगोशिएशन ज़ाहिर बात चलेंगी, ये नेगोशिएशंस हो रही होंगी, बट ये एक पाकिस्तान की तरफ से एक बम्बास्टिक किस्म का वेपन है, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिनके पास अच्छे सिस्टम्स मौजूद है, जैसा कि सऊदी अरब के पास रशियन टॉस सिस्टम है, उसके अलावा अमेरिकन हाइमार्स तक हैं, वो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। सो इससे आपको इसकी थोड़ी सी काबिलियत का अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।